नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेकर चलते हैं। इससे पहले मैंने 7 करा दिए, उनको आप ज़रूर देखना। और ये क्वेश्चन रेलवे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दिया गया है? उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। किसमें? मीटर में ज्ञात करना है, जबकि क्षेत्रफल तो मीटर उसके बारे में ही आता है। जिसके प्रत्येक किनारे मतलब ए मतलब भुजा 4 मीटर है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 108 दिया गया है, 64 दिया गया है, 96 दिया गया है, 72 दिया गया है। जी, इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, सबसे पहले घन होता है। ये घन की शेप है, शेप मतलब आकृति। ये शेप है, ठीक है। अगर इसके टोटल सरफेस एरिया मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है इसका? 6a स्क्वायर होता है। अगर इसके वॉल्यूम मतलब आयतन की बात करेंगे तो a क्यूब होता है। इसका विकर्ण मतलब डायगोनल की बात करेंगे तो a√3 होता है। अब क्या करना है? इसमें a बराबर कितना दिया गया है? a बराबर दिया गया 4 मीटर। हमें निकालना है यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 6a स्क्वायर 6 इंटू, अब a का मान यहाँ पर कितना दिया गया? 4 दिया गया है। तो 4 इंटू 4, ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 24 इंटू 4, अगर 24 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना आता है? 96 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है? स्क्वायर में आता है। तो कहाँ दिया गया? 96, ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया गया है? ऐसे क्वेश्चन रेलवे में ग्रुप डी एनटीपीसी में खूब पूछता है। तो इसमें क्या दिया गया है कि 5n की पावर n+2 बराबर 3125। तो हमें n का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? n का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो 4 दिया गया है, 3 दिया गया है, 2 दिया गया, 5 दिया गया, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? इसके फैक्टर करेंगे। तो इसके फैक्टर कैसे करते हैं? यहाँ पर सबसे पहले से 5 से काट देंगे। जब 5 से काट देंगे तो 625, फिर 5 से काट देंगे 125, और फिर 5 से काट देंगे तो 25, और फिर 5 से काट देंगे तो 5, और फिर 5 से काट देंगे तो 1। इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5, 5 की पावर n+2 और ना 3, 5 की पावर कितने 5 है? 1 2 3 4 5। तो कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। जितने फैक्टर होते हैं, जितने 5 आते हैं, उतनी ही पावर लगा देते हैं। अब तो कितने 5 हैं तो यहाँ 5 लगा देंगे। अब क्या हुआ? आधार से आधार कट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि n+2 बराबर 5, और n5 ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो n बराबर कितना आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। तो 3 कहाँ दे रखा है इसमें? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये आज का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है? ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है। कितनी है? 7 गुनी है। यदि उनकी आयु का योग कितना है? 48 है। तो उनकी आयु ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 35 और 5, 42 और 6, 40 और 8 और 46 और 6। इसके ऑप्शन दिए गए हैं।
तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, ये सबसे पहले यहाँ पर ए ले लेंगे और ये बी ले लेंगे, ले लिया। अब ए की आयु बी की आयु की 7 गुनी है, मतलब ये बने हैं तो ये कितनी 7 है कि नहीं। अगर इनको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा हमारे हिसाब से, और उसके हिसाब से कितना दिया गया है यहाँ पर 48 दिया गया, मतलब 48 दिया गया है। इससे ये कट गया तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 6 हुई। अब 6 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 42 आएगा, और 6 का मल्टीप्लाई वन में करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा। तो इसका आंसर क्या दिया गया है, एक की आयु 42 है और एक की 6, तो 42 और 6 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है और इसमें क्या दिया गया है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमें निकालना है, क्या आएगा। इसके ऑप्शन दिए गए, एक तो सेक स्क्वायर थीटा दिया गया है, 1 दिया गया है, 0 दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा दिया गया है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले 1 + tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये इसके फार्मूले होते हैं। और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इसको मैं प्रूव करके बता दे रहा हूँ ये कैसे आएगा। देखो सबसे पहले जो कोसेक का मान होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। अगर ये 1/sin थीटा हो गया, उसके लग रहा है तो उसके लगा देंगे थीटा -1 है कि नहीं है। तो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा। एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद इसे नीचे भी रखते हैं, तो नीचे रखते हैं। अब क्या करेंगे कि 1 - sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर ये कॉस हो गया, ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अगर कॉट थीटा होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉट, अगर उसके लग रहा है तो उसके अलावा कॉट थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर -1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ तो हो गया। अब क्या करेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा क्या कर लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ये सेक स्क्वायर थीटा हो गया, बीच में क्या लग रहा है, प्लस लग रहा था, प्लस लगा दिया मैंने, लगा दिया प्लस। कोसेक स्क्वायर -1 और कितना दिया गया, कॉट दिया गया, क्या दिया गया, कॉट स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। बीच में क्या लग रहा है, माइनस लग रहा है, तो माइनस लगा देंगे। और 1 + tan स्क्वायर थीटा और क्या, 1 + tan स्क्वायर थीटा और क्या है, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या लग रहा है, यहाँ पर माइनस लग रहा है, और ये क्या, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो क्या होगा, कट जाएगा। ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या होगा, कट गया। तो इसका मतलब ये है 0, 0 कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर था। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है कि ये अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा। ये क्या होता है, ये अल्फा होता है, तो अल्फा का साइन होता है, और ये बीटा का साइन होता है। ये किसका होता है, बीटा, ये बीटा होता है। के समीकरण के मूल हैं, मतलब इसके क्या निकालने, मूल निकालने, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का
मान ज्ञात करना है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मूलों का योग, तो माना मूल अल्फा और बीटा है, जबकि ये तो दिया ही गया है यहाँ पर अल्फा बीटा द्वैघात समीकरण के मूल है, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और मैंने, ठीक है, तो मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ये दिया गया है, ठीक है। तो इसके मूल क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इसकी तुलना किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 11x प्लस 18 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ नहीं तो वन मान लेंगे, तो ए का मान कितना हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, और बी का मान कितना होगा, क्योंकि एक्स से एक्स कटेगा तो बी का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा, और सी और कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अगर ये मूल है तो मूलों का योग क्या होता है, ये दोनों का मूलों का योग कर दिया तो इसका फॉर्मूला होता है माइनस के बी अपॉन ए होता है। क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है। अगर बी अपॉन ए होता है तो माइनस, और बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी गई है, 11 दी गई है, माइनस की 11 है, और बट्टे में क्या दिया गया, 1 दिया गया है। तो माइनस का माइनस में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 का डिवाइड अगर 11 में करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 11 है, ये तो हो गया है, ठीक है। अब वो मूलों का गुणन निकाल लेते हैं, मूलों का गुणन। तो जब मूलों का गुणन निकालेंगे तो मूलों का गुणन कितना आएगा, यहाँ पर सी अपॉन ए, सी कितना दिया गया है, यहाँ पर 18 दिया गया है, और ये कितना दिया गया, 1। तो इसका मतलब ये कि ये 18 हो गया। तो हमें निकालना क्या है, ये निकालना है। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसे हमें ए प्लस बी की फॉर्म में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और कितना दे रखा है, ये दे रखा है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा और कितना दे रखा है, 18 दे रखा है। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, प्लस के 2 अल्फा बीटा कर लेंगे और माइनस के 2 अल्फा बीटा कर लेंगे। क्या कर लेंगे, माइनस के 2 अल्फा बीटा कर लेंगे, अल्फा बीटा। अब इसका मतलब ये है, ये क्या हो गया, यहाँ पर अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा पे स्क्वायर, और यहाँ पर क्या है, माइनस के 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 11 दे रखा है, तो 11 पे यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस के 2, और केवल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 121 हो गया, माइनस के ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, और 11 में से 3 हुए तो कितने बचे, यहाँ पर कहाँ दे रखा है, 85, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। इसे कैसे करेंगे, 42 वस्तुओं का क्रय मूल्य 36 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लेन देन में हुआ लाभ और हानि ज्ञात करनी है। तो क्या ज्ञात करनी है, या तो लाभ हुआ या हानि हो गई। तो इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये क्या है, यहाँ पर सीपी, जो मैं फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ इसे जब भी लगाते हैं जब ये दोनों बराबर हों, क्या हों, इक्वल हों। तो 42 वस्तुएं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, और 36 वस्तुओं का विक्रय मूल्य मतलब एसपी, ठीक है। अब इसका मतलब ये से 6 से काट देंगे, 6 से 7 बार सीपी और 6 से 6 बार एसपी। तो इसका मतलब ये है कि सीपी बट्टे में एसपी 6 और 1, 6 और 7। तो इससे ये पता चलता है कोई वस्तु अगर हमने 6 की खरीदी है और 7 की बेच दी, अगर कोई वस्तु 6 की खरीद कर 7 की बेचेंगे तो यहाँ पर कितने का लाभ हुआ, 1 का लाभ हुआ। इसका जो फॉर्मूला होता है लाभ परसेंट का, तो यहाँ पर क्या रखते हैं, यहाँ पर लाभ रखते हैं, नीचे क्या रखते हैं, सीबी रखते हैं, और इंटू 100 लगाते हैं, करते हैं नहीं करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या लाभ कितना हो रहा है, अगर कोई वस्तु 6 खरीदी है और 7 की बेची तो इसका मतलब 1 का लाभ हो रहा है। और नीचे क्या रखेंगे, नीचे सीबी रखेंगे, तो सीबी कितना दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, इंटू 100।
तो इसका मतलब ये है कि 96, 100 और 6। तो इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी हो जाएगा, ये 16, 16 हो जाएगा, नहीं आएगा। और 16 हो जाएगा तो ऊपर 4 आएगा, नीचे कितना आएगा, 6। इससे काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% कहाँ पे दे रखा है, 16 सही 2/3%। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7, इसे कैसे करेंगे, इसे करने के लिए यहाँ पर दे रहा है कि 2 प्लेट। तो यहाँ पर प्लेट में क्या मान लेता हूँ, प्लेट मैंने यहाँ पर क्या मान ली, x मान ली। और जो चम्मच है, स्पून मैंने यहाँ पर क्या मान ली, ये y मान ली। ठीक है, तो किसका मान ज्ञात करवा रहा है, एक प्लेट और एक चम्मच के बीच का अंतर ज्ञात करवा रहा है। ठीक है, ऑप्शन दिए, एक तो 16 दिया गया है, 13 दिया गया है, 26 दिया गया है, 18, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 2 प्लेट, तो 2x हो जाएगा, प्लस 3 चम्मच, चम्मच हमने क्या मानी, बाई मानी, तो 3 चम्मच बराबर कितना दिया गया, 86 दिया गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 86 आएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 प्लेट। अब इसमें कितनी लिए, 4 प्लेट प्लस 1 चम्मच। अगर 1 चम्मच है तो 1 की वैल्यू सिर्फ बाई रखेंगे। यहाँ पर कितना है, 112। सही, 112 दिया गया है। अब क्या करेंगे, या तो बाई को बराबर कर लो या फिर x को बराबर कर लो। तो मैं x को बराबर कर लेता हूँ। और x को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसमें, इसमें 2 का और इसमें 1 का। जब ऐसा करेंगे तो ये बराबर होगा कौन सी, x। तो इसका इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 4x आएगा, बिल्कुल आएगा 4x। और इसका इसमें करेंगे तो 6y आएगा। और इसका इसमें करेंगे तो हासिल लगी 1 और 16 और 1 17। और 1 का इसमें करेंगे तो सेम आएगा। अब क्या कर देंगे, इसे लेस कर देंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो माइनस लगा देंगे, प्लस है तो माइनस लगा देंगे। इससे ये कट जाएगा। अब 6 में से 22 जाएगा तो कितना बचेगा, 5y बचेगा। सही है, 2 में से 2 गए तो 0 बचे। और 17 में से 11 गए तो यहाँ पर 6 बचे। तो इसका मतलब ये है y का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, y का मान आ रहा है यहाँ पर 12। अगर y का मान 12 आ रहा है तो y का मान हम समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। जब समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, कितना 2x 3y बराबर कितना दे रखा है, 86 दे रखा है। तो 2x इन प्लस 12 और यहाँ पर 3, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो यहाँ पर 12 रख गया और ये 3 आ गया। तो बराबर कितना दे रखा है, 86 दे रखा है। कितने दे रखा है, 86 दे रखा है। 2x प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा, बराबर 86। 2x इसमें से घटा देंगे तो 0 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। तो इससे ये कट गया। तो यहाँ पर कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, 25 आएगी। अगर x की वैल्यू 25 आ गई यहाँ पर तो अंतर ज्ञात करना है। तो मतलब अब देखो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी तो 25 आई है और इसकी कितनी आई है, यहाँ पर 12 आई है। अगर इनका हम अंतर देखेंगे तो कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 13 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दिया गया है कि 2 संख्या का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, मतलब HCF और LCM क्या दे रखा है, यहाँ पर एक 44 दे रखा है और इतना दे रखा है। तो और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3/2 गुणा है। तो छोटी संख्या में ज्ञात करनी है। इसके ऑप्शन दे रहे हैं, एक तो 88 दे रखा है, 132 दे रखा है, 176 दे रखा है, 144 दे रखा है। जिसके ऑप्शन दे रखे हैं
तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है HCF इंटू LCM फर्स्ट इंटू सेकेंड, जिसका फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, जबकि LCM कितना दे रखा है, यहाँ पर LCM दे रखा है यहाँ पर 264 और HCF यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ पर 44 दे रखा है। सही है। अब फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या की कितनी है, 2/3 है। तो इसका मतलब फर्स्ट संख्या यहाँ पर कितनी है, 3 और ये 2 है। इसे कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट संख्या बराबर सेकंड संख्या की 3/2 है। कितनी है, 3/2 है। फर्स्ट नीचे कितना आएगा, यहाँ पर सेकंड आएगा, ये कितना आएगा, इतना है। तो मैंने ये x मान लिया। क्या मान लिया मैंने, ये 3x आएगी और ये 2x आएगी। ठीक है। इसमें क्या करवा रहा है, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कौन सी होगी, 2x होगी। इसे याद करने के लिए क्या करेंगे, देखो HCF कितना दे रखा है, यहाँ पर 44 दे रखा है। ये कितना दे रखा है, 264 दे रखा है। देखो ये 264 दे रखा है, बराबर फर्स्ट संख्या कितनी दे रखी है, 3x दे रखी है, एंड सेकंड संख्या कितनी दे रखी है, 2x दे रखी है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर कर ले रहा हूँ फिर, 44 इंटू 264 बराबर 6x²। 6 से ये काट देंगे, ये कितना आएगा, 44 आएगा, इंटू 6 से काट देंगे तो 4 और 4 x²। इसका मतलब ये 44 स्क्वायर बराबर x²। इससे ये कट गया, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 44 आ गई। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 44 आ गई तो हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है, अगर बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो 44 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, छोटी संख्या करनी है तो 40 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो कितना आएगा, 88 आएगा। 88 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर ये 9 है, इसे करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, देख लेते हैं। इसमें दे रखा है कि ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सही बात है। तो एक कार्य करना शुरू करता है, एक कार्य मतलब एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं जी, एक साथ करना, लेकिन 3 दिनों के बाद बी को छोड़ना पड़ता है। किसको छोड़ना पड़ता है, बी को छोड़ना पड़ता है। तो बी छोड़कर चला जाता है और फिर ए अकेले शेष कार्य को पूरा करता है। तो संपूर्ण कार्य को मिलाकर कितने दिनों में पूरा, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। एक तो 8 दे रखा है, 7 दे रखा है, 6 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ए लेंगे, क्या लेंगे, ए, और यहाँ पर क्या लेंगे, बी लेंगे। ठीक है। ए 10 दिन में कर रहा है और बी 15 दिन में कर रहा है। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। सही है। इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा और ये 2 आएगा। ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि ए एक दिन में 3 करता है और ये 2 करता है। ठीक है। अगर ये दोनों मिलकर करेंगे तो कितना कर देंगे, 5 कर देंगे। एक दिन में 5 कर देंगे, लेकिन कर कितने दिन तक रहे हैं, 3 दिन तक कर रहे हैं। कितने दिन तक कर रहे हैं, 3 दिन तक। अगर ये 3 दिन तक कर रहे हैं तो ये 15 कर पाएंगे। तो टोटल कार्य कितना, 30 है, और 30 में तो 15 कंप्लीट हो चुका है, तो बचा कितना, 15 ही तो बचा, 15 बचा। अब क्या हो रहा है, तो बी छोड़कर चला गया, तो बचा कौन सा, ए। तो ए एक दिन में 2 कर रहा है, एक दिन में 2 कर रहा है, तो ये क्या, हाँ बी छोड़कर गया, कितना गया, बी छोड़ गया, तो ए करेगा इस कार्य को। तो ए एक दिन में 3 कर रहा है, तो 15 का डिवाइड इसमें कर देंगे 3 में, तो इससे कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो अब कह रहा है संपूर्ण कार्य। तो देखो सबसे पहले 3 दिन तो जहाँ कार्य हो गया, 3 दिन और 5 दिन यहाँ लग गए, तो कुल मिलाकर कितने दिन लग गए, 8 दिन इस पूरे कार्य को करने में यहाँ पर लग गए। 8 दिन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें कह रहा है एक वस्तु का अंकित मूल्य, ये क्या है यहाँ पर, ये अंकित मूल्य, ये क्या है, अंकित मूल्य है। तो अंकित मूल्य कितना है यहाँ पर, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, ये क्या है यहाँ पर, अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य मतलब एमपी 150 है, इसमें दिया नहीं गया, मैं लिख दिया है 150 है। दुकानदार वस्तु खरीद पर 20% की छूट प्राप्त करता है। इस प्रकार उसे 25% का लाभ आता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ऑप्शन दिए गए, एक तो 96 दिया गया है, 72 दिया गया है, 120 दिया गया, 144 दिया गया। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। जब इसके ऑप्शन दे रखे हैं ये, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे सीपी लेंगे, एक यहाँ पर एमपी लेंगे, और यहाँ पर क्या लेंगे, एसपी लेंगे। अंकित मूल्य यहाँ पर हम 100 मान लेते हैं। अगर अंकित मूल्य 100 है तो कितने की छूट दे रहा है, जी 20% की छूट दे रहा है। अगर 20% की छूट देगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 80 आएगा। अब क्या कह रहा है कि 25% का लाभ कमाता है। तो कितने का परसेंट का लाभ कमाता है, 25% का। तो जब 25% का लाभ कमाएगा, जब वस्तु इधर से इधर ले जाएंगे तो इसे नीचे करेंगे, जैसे 100, और कितने का लाभ कमा रहा है तो नीचे कर देंगे, कितने का भी लाभ कमा रहा है उसे नीचे कर देते, तो 25% का लाभ कमा रहा है तो 125 कर देंगे। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 5 4 आएगा और नीचे 5 आएगा, 5 से कितनी आ रहा है, 16 आएगा, और 16 से 64 आएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये 64 आ रहा है। सही है। तो यहाँ पर एमपी हमने कितना माना है, 100 माना है, और सवाल के हिसाब से कितना दिया गया, 150 दिया गया है। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 150 बट्टा 100 आ गई। हमें निकालनी है 64 की वैल्यू। जब 64 की वैल्यू निकालनी है तो 64 इधर कर देंगे और 64 ही इधर कर देंगे। अच्छा 64 इधर कर देंगे, 64 माइनस 150, नीचे कितना आएगा, 100 इंटू 64। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इससे कितनी बार कटेगा, 32 बार कट जाएगा, और 2 से ये 5 बार, 5 से ये कितनी बार, 3 बार। और जब इस काउंट पे लेसन करेंगे तो 96 आएगा। 96 कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है। अगर इसे शॉर्ट तरीके से करना है तो कैसे करेंगे कि जैसे एमपी दिया गया यहाँ पर 150, ठीक है, कितने परसेंट की छूट दे रहा है, अगर 20% की छूट दे रहा था यहाँ पर 80 हो गया, नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। कितने परसेंट का लाभ कर रहा है, 25% लाभ कर रहा है। अगर 25% लाभ कर रहा है तो यहाँ पर 100 कर देंगे, और नीचे कितना कर देंगे, 125 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, जो 25 से 6 बार, और जो 25 से कितनी बार, 5 बार, 5 से कितनी बार, 16 बार, 16 छक्के कितने होते हैं, 96 होते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं। ये शॉर्ट तरीका है, और ये थोड़ा, ये भी शॉर्ट ही है, लेकिन ये तरीका बेसिक से थोड़ा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया है, यदि 25/9 की पावर x+1 और 81/625 की पावर x-1 बराबर 9/25, तो x का मान हमें ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन क्या दिए गए हैं, एक तो 8 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5 दिया गया और 6 दिया गया, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो ये देखो, अगर कोई वैल्यू m/n में है और इसकी पावर इसकी पावर 10 है, अगर इसकी पावर 10 है तो इसे n/m में करेंगे तो इसकी पावर किसी हो जाएगी, -10 में हो जाएगी, जिसका फार्मूला है। इसे इधर कर देता हूं मैं।
एन अपॉन एम। जब इसे नीचे लेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, माइनस की 10 हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसे करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 9/25 माइनस कोष्टक में x+1, और ये कितना दिया गया यहाँ पर 81 दिया गया है, 625 दिया गया है, और यहाँ पर x-1 दिया रखा है, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 9/25 दे रखा है। सही है। तो क्या किया मैंने, 9 को ऊपर कर दिया, 25 को नीचे कर दिया, तो यहाँ पर वैल्यू किसको आएगी, माइनस को आएगी। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर a की पावर m है, की पावर n है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, a की पावर m n आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में दी है तो ये कितना हो जाएगा, a की पावर m प्लस n हो जाएगा, ये प्लस में हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये 3 और 5 की पावर कितनी है, यहाँ पर 2 कर देंगे, और इसकी पावर कितनी है यहाँ पर -x+1, ये कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 5 की पावर 4 x-1, तो यहाँ पर 81 का मतलब 3 की पावर 4 है, और 625 का मतलब यहाँ पर 5 की पावर 4 है। तो यहाँ पर 81 3 होगा, ये 5 हो गए, तो पावर कितनी हुई, 4 हो गई। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3/5 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2 हुई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो 3 5, तो माइनस का x, देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा इसमें, और माइनस का ही मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2x माइनस का 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की 3/5 की पावर 4x माइनस के यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर 3 की पावर 3/5 की पावर यहाँ पर कितनी, 2। और जब ये आधार सेम होते हैं तो ऊपरी संख्या क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। देखो ये आधार सेम है तो ऊपरी संख्या क्या यहाँ पर जुड़ जाएगी, और जब ऊपरी संख्या जुड़ जाएगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैं इसे इधर कर देता हूँ, तो 3/5, और जब ये इसमें जुड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 2x माइनस का 2 प्लस का 4x और माइनस का 4 बराबर 3/5 की पावर यहाँ पर कितनी है, 2 है। ये कितनी है, 2 है। तो आधार से आधार ये कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा, देखो 4x में से 2x जाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। सही है, और माइनस के 2 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के 6 हो गए, बराबर में जिससे कटेगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 2x, अगर 6 माइनस का वो इधर आएगा तो किसको होगा, प्लस को आएगा, तो जुड़ आएगा, तो x की पावर कितनी आ गई यहाँ पर, x और आएगा यहाँ पर 4, और x और 4 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है कि एक विक्रेता ने 7 रुपये में 10 कलम बेचता है, वह इसे 40% लाभ कमाता है। कितने परसेंट का लाभ कमाता है, 40% का लाभ कमाता है। तो एक कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 0.60, 0.56, 0.50 और 0.45, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो 7 रुपये में 10 कलम खरीदता है। अगर 7 रुपये में 10 कलम खरीदता है तो इससे कितने का लाभ होता है, तो ये बेचता है, तो ये क्या है यहाँ पर एसपी है, ये क्या है यहाँ पर एसपी है। जब एसपी होता है सीपी निकालते हैं तो हमेशा लाभ और हानि नीचे करते हैं, कहाँ करते हैं, नीचे करते हैं। तो नीचे मैंने कर दिया, बराबर कितना यहाँ पर 10। अब क्या कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, और इससे कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया, 2 से कितनी बार कटेगा, 5 रुपये। तो 5 रुपये में 10, तो 1 रुपये में
1 रुपये में 2 कलम खरीदता है, तो 1 रुपये में 2 कलम जो क्या करता खरीदता है, तो 1 रुपये में जब 2 कलम खरीदता है तो एक कलम कितने की होगी? जब 1 में 2 खरीदता है तो एक कलम कितनी होगी? 0.5 की होगी। कितने की? 0.5 रुपये की होगी। तो 0.5 रुपये कहाँ दे रखे हैं यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल कितना? 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर उसके आ रहा है, जिसका आधार 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? संगत ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इसके ऑप्शन 1 दे रखा है, दूसरा दे रखा है, तीसरा दे रखा है और जो चौथा ये दे रखा है। इसके 4 ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो अब करना क्या है यहाँ पर? ट्रायंगल ऑफ एरिया। जो ट्रायंगल ऑफ एरिया होता है, जो संगत ऊंचाई वाला होता है, किसका होता है? जिसमें ऊंचाई संगत दी होती है, तो इसे 1/2 इंटू ये ए मतलब आधार होता है और इंटू एच होती है। क्या होती है? एच होती है। ठीक है, तो 1/2 इंटू ए इंटू एच। तो ट्रायंगल ऑफ एरिया, ट्रायंगल ऑफ एरिया मतलब है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। सही है। तो 1/2 इंटू ए कितना दे रखा है यहाँ पर? ए मतलब आधार को ए बोलते हैं यहाँ पर, तो आधार कितना दे रखा है? इसमें 3 दे रखा है, इंटू ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर कितना आएगा? 4। और 4 आ गया तो इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा और ये बट्टे में नीचे चला जाएगा, तो एच बराबर 8/3। और जब इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 2/3 सेंटीमीटर कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दे रखा है कि एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 36.2/3% भाग क्या कर देता है? खर्च कर देता है, और प्रतिमाह कितने रुपये बचाता है? इतने रुपये बचाता है, बचत करता है। तो उसका मासिक खर्च ज्ञात करना। तो उसका क्या ज्ञात करना? मासिक खर्च ज्ञात करना है। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर? ये ऑप्शन 1 दिया गया है, 2 दिया गया है, तीसरा दिया गया है, ये तीसरा चौथा दिया गया है, ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? देखो 36.2/3%, अगर इसका इसमें करेंगे तो 108 आएगा। 108 और 2 ऊपर जोड़ेंगे तो 110 हो जाएगा। तो 110% का यहाँ पर कितना होगा? 3 जीरो हो जाएंगे। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, तो यहाँ पर कितना होगा? 11/3। तो इसका मतलब ये 11/30 हो गया। तो जो ऊपर ये क्या कर रहा है? ये खर्च कर रहा है। क्या कर रहा है? खर्च कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा है? खर्च पूछा गया है। ठीक है, और ये इसकी मासिक आय है, मतलब सैलरी है। ये क्या है? उसका वेतन है, सैलरी है। अब जब सैलरी 30 है और खर्च ये है, तो इसकी बचत कितनी होगी? बचत यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 19। यहाँ पर क्या है? सेविंग है। ये क्या है? सेविंग इसकी 19 है। ठीक है, अगर सेविंग 19 है, हमारे हिसाब से सेविंग 19 है और उसके हिसाब से कितना है? 5700 है। तो 19 दिया 57, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 300 हुई। निकालना क्या है हमें यहाँ पर? उसका खर्च निकालना है। तो खर्च निकालना है तो यहाँ पर क्या है? खर्च यहाँ पर क्या है? 11। तो 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर और 11 का इधर कर देंगे, तो 3300 रुपये। 3300 रुपये कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें क्या दिया गया? 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग यहाँ पे ये दिया गया है। ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, एक दे रखा है। तो इसमें फर्स्ट संख्या मानेंगे x एंड सेकंड मानेंगे इसमें x+2। तो वर्गों का योग है, तो इनका वर्ग कर लेंगे, तो x² प्लस और स्क्वायर में यहाँ पर 74 रहेगा। तो x² प्लस x² प्लस के 4
और प्लस के 4x 74। इसे ऐड कर देंगे तो यहाँ पर कितना होगा 2x²। यहाँ पर कितना आ गया 4x। ये संख्या किसकी प्लस की उधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो यहाँ पर कितना आएगा 70। और 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x² प्लस के 2x, इससे ये कट गया तो x² प्लस के 2x बराबर यहाँ पर कितना हो गया 35 हो गया। अगर ये 35 हो गया तो x² प्लस के 2x 35 बराबर 0। x² प्लस का 7x माइनस के 5x माइनस का 35 बराबर 0। x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 7 और माइनस के 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा x प्लस के 7 बराबर 0। x माइनस के 5 और x प्लस के 7 बराबर 0। अब जो प्लस का होता है उसे इग्नोर कर देते हैं और x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 आएगा। अगर x बराबर 5 आ गया तो ये तो कितना आएगा 5 आएगा और ये कितना आएगा 7 आएगा। अब क्या कह रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तो इसका और इसका ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें क्या दिया गया है कि एक द्विघात समीकरण है। ये क्या है द्विघात समीकरण है। द्विघात का मतलब होता है कि जिसके ऊपर घात 2 लगी होती है उसे द्विघात बोलते हैं। द्विघात समीकरण ये दिया गया तो इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पर इसको फैक्टर कर देंगे तो x² प्लस का x माइनस के 2 बराबर 0। x² प्लस के 2x माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0। x², देखो जब इसका 2x में थे एक x जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा x बचेगा। ठीक है, यहाँ पर ठीक है x कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस के 2 और माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 बराबर 0। x प्लस का 2 और x माइनस 1 बराबर 0। अब इसे इधर कर देता हूँ मैं, x प्लस के 2 बराबर 0 एक तो इधर ले लेता हूँ और एक x माइनस के 1 बराबर 0 ऐसे लेता हूँ। x बराबर माइनस के 2 और x बराबर इधर आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 2 और 1 का दे रखा है, माइनस का 2 और 1 ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या दिया गया है जब किसी वृत्त की त्रिज्या 18 गुना हो जाती है तो अब इसकी परिधि पिछली परिधि की तुलना में कितनी गुना हो जाएगी। ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 17 गुना हो जाएगी या 20 गुना हो जाएगी या 19 गुना हो जाएगी या 18 गुना हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर r ले लेता हूँ और r यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ कितने गुना करवा रहा है 18 गुना करवा रहा है। तो ये मैंने r1 मान लिया। ठीक है, ये तो r1 हो और ये दूसरी r2 ले लेता हूँ। तो r2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 गुना करवा रहा है किसके त्रिज्या को, तो त्रिज्या यहाँ पर मैंने 18 गुना मान ली। एक ही r मान ली और दूसरी 18 गुना मान ली। ठीक है, तो इसकी परिधि, अगर परिधि का फॉर्मूला देखेंगे तो 2 पाई r1 और 2 पाई r2, तो 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा। तो r1 कितनी है यहाँ पर r1 1 है और r2 कितनी है 18 है। तो इसका मतलब ये कितनी 18 गुना हो जाएगी। तो 18 गुना ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है और इसमें क्या दिया गया है कि x का मान हमें ज्ञात करना है। 2/5x प्लस 3/10x माइनस का 3/5x बराबर इतना दिया गया है। ऑप्शन दिए गए, एक तो ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है। ठीक है, तो इसे करने के लिए x का जी एच दिया गया 2/5, यहाँ पर x यहाँ पर दे रखा है और प्लस 3/10
एक्स और माइनस के 3/5 एक्स बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 521 यहाँ पे दे रखा है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का मल्टीपल हमेशा ऊपर रहता है मतलब अंश में हो जाता है, तो 2x/5 प्लस 3x/10 माइनस के 3x/5 बराबर 521। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो कितना आएगा 4x प्लस 10 से 10 कटेगा तो कुछ नहीं आएगा, 3x आएगा बस केवल, माइनस इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 5 का डिवाइड जब 10 में करेंगे तो 2 आएगा, 2 का इसमें कर देंगे तो 6x 521। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये कितने हो जाएंगे 7x हो जाएंगे, 7x में 6x जाएंगे तो कितना बचेगा सिर्फ x/10 और यहाँ पर कितना हो जा रहा है 521। तो इसका डिवाइड इसमें कर देंगे तो हमको कितना आएगा 521 और 0 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि समान राशि पर 2 वर्षों के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि और समान साधारण ब्याज का अंतर यहाँ पर कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। मतलब समान राशि पर दिया गया है ये, यदि ब्याज की दर 4% है तो निवेश की गई राशि ज्ञात करो। ये ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, ये डी दे रखा है। इसे करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर जो 4% की जो फ्रैक्शन होती है 1/25 होती है, कितने वर्ष दिए गए हैं, यहाँ पर 2 वर्ष दे रखे हैं, जितने वर्ष दे रखे हैं अगर 2 दे रखे हैं तो इसकी पावर कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 625 आएगा। ठीक है 625 हो गया। एक बार इधर कर देंगे, एक बार इधर कर देंगे। अगर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। अब एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पहले वर्ष के लिए और दूसरे वर्ष के लिए। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है, अगर पहली वर्ष दूसरे वर्ष में भी लगती है। और यहाँ पर ये क्या है, ये एसआई है और ये सीआई है और ये पी है। ये क्या है, यहाँ पर पी है और ये क्या है यहाँ पर डी, डी मतलब डिफरेंस है। और ये पूरा यहाँ पर, ये पूरा अगर देखेंगे पूरी संख्या को यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये क्या है ए है, ए मतलब अमाउंट। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, डिफरेंस क्या दे रखा है हमारे हिसाब से 1 है और उसके हिसाब से कितना दे रखा है यहाँ पर 72 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, तो राशि याद करनी है। तो राशि यहाँ पर कितनी 625, तो 625 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो 625 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 6 का इसमें कर देते हैं, तो 6 का इसमें कर देंगे तो 24 कर देता हूँ यहाँ पर 625 इंटू 6 इंटू 12, यही तो हुआ। तो इधर कर देता हूँ मैं 625 इंटू 6 इंटू 12, 0 हासिल लागी 3, 12 और 3 15 हासिल लागी 1 और 36 और 1 37 इंटू 12। अब इसका इसमें कर देंगे तो 0 12 पंजे 60 हासिल लागी 6, 12 छिंग 62 84 84 और 6 90 हासिल लागी 9 और 12 36 36 और 9 45। कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसमें क्या दिया गया है कि 94 सेंटीमीटर भुजा वाले, मतलब ए बराबर ये दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया है 94 सेंटीमीटर दे रखा है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज ये होता है, ये क्या है समबाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजा एक दूसरे तीसरे के बराबर होती हैं।
अगर इसका हम एरिया देखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ये इसका फॉर्मूला होता है एरिया का। एरिया मतलब क्षेत्रफल। और यहाँ पर ये क्या दे रखे हैं, ये अंडर दे रखा है, ये भी अंडर दे रखा है, ये भी अंडर दे रखा है, और ये भी अंडर दे रखा है। तो हमने एरिया क्या लिखा है यहाँ पर इसका √3/4। अब ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 94 दे रखी है। 94 × 94, अगर 2 से इसे काट देंगे तो कितनी हुआ 41, 47, और फिर 2 से काट देंगे तो 47। तो 47 × 47 × √3 ए 47 का जो स्क्वायर होता है 47 का जो स्क्वायर होता है 2209 होता है। कितना होता है 2209 होता है। कितना हो जाएगा 2209 और √3। हमें क्या निकाला है, एरिया निकाला है। तो यहाँ पर क्या है, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो एरिया किस में निकल कर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल कर आएगा। कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2। आज की क्लास समाप्त होती है। देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।